क्या कभी आपके लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है? क्या आपने सोचा है इसकी वजह क्या है? शायद आपने एक शब्द सुना होगा, सिबिल स्कोर। लेकिन ये सिबिल स्कोर क्या है? क्या ये आपकी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी है कि इसके बिना आपके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे? और अगर आपका स्कोर ख़राब है तो क्या इसे सुधारना मुमकिन है? दोस्तों, अगर आपके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिबिल स्कोर क्या होता है और ख़राब स्कोर को बेस्ट में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए इस फाइनेंशियल सफ़र को शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे वो राह जिससे आपके क्रेडिट स्कोर में बदलाव हो सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका, मैं सुशील कुमार, आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आज हम सिबिल को गहराई से समझेंगे, इसके शॉर्ट फॉर्म व अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे STD, SMA, सूट फाइल व अन्य बातें जो आपके क्रेडिट स्कोर को, क्रेडिट प्रोफाइल को इम्पैक्ट डालते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, उसको हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को दोस्तों, आप लोग के दिमाग में सबसे बड़ा पहले क्वेश्चन आता होगा कि ये सिबिल क्या है। सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यह इंडिया की पहली क्रेडिट सूचना कंपनी है जो विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आपके जो भी आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, जो भी आप बैंक से लैंडिंग किए हैं या कहीं से भी आप लैंडिंग किए हैं, उसका इंफॉर्मेशन क्या करती है, ये सभी बैंकों को प्रोवाइड करती है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, जैसे जब भी आप कोई लोन अप्लाई करते हैं या कहीं से भी लोन लेते हैं तो सारे बैंक क्या करते हैं, जो सिबिल होता है उससे उनको अपना डेटा शेयर करते हैं। इसलिए फर्दर जब भी कभी आपको लोन लेना हो या कोई कैंडिडेट लोन लेना चाहता है तो वो क्या करते हैं, उसका सिबिल एक्सेस करते हैं या सिबिल इंफॉर्मेशन या सिबिल ब्यूरो से उसका डेटा निकालते हैं। इससे ये पता हो जाता है कि इसने जो पास्ट में कोई लोन लिया है या इसका जो क्रेडिट है या इसकी जो उधारी या देनदारी है, इसका कैसा है, इसके थ्रू कैसे करता है। जैसे बैंक क्या करती है, आपका डेटा सिबिल को शेयर करती है, फिर सिबिल क्या करता है, जब भी बैंक से कोई लैंडिंग करता है तो उसका सिबिल के थ्रू उसका क्रेडिट हिस्ट्री निकाल लेती है। तो यह स्कोर आपका 300 से लेकर 900 के बीच में होता है, और जितना आप 300 से 900 की तरफ बढ़ेंगे आपका स्कोर उतना ही अच्छा होता है। यानी आप जैसे ही 700, 850, 900 के करीब पहुंचते हैं, आपका स्कोर एकदम बेस्ट होता है। सिबिल रिपोर्ट के कुछ कारक होते हैं जो आपके स्कोर को प्रभावित करते हैं और यह निर्धारित करते हैं बैंक्स और लेंडर आपके प्रोफाइल को कैसे देखते हैं। तो चलिए इन प्रमुख शॉर्ट फॉर्म और शब्दों को समझते हैं। STD या स्टैंडर्ड अकाउंट। STD का मतलब स्टैंडर्ड होता है। ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें सभी भुगतान बिल्कुल टाइमली किए होते हैं या समय पे किया होता है। यह दिखाता है कि आपके अकाउंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है और यह आपकी सिबिल रिपोर्ट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। SMA या स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट वह कैटेगरी है जिसमें वो अकाउंट या ऐसे अकाउंट को ट्रैक करते हैं जिसमें फाइनेंशियल टेंशन की शुरुआत हो जाती है, यानी वित्तीय तनाव की शुरुआती संकेत दिखने लगते हैं। हालांकि ये अकाउंट अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बने होते हैं, लेकिन इस पर विशेष नज़र रखी जाती है। SMA में आने के लिए आपको सिबिल स्कोर पर हल्का सा इम्पैक्ट भी डलना शुरू होता है। एक्चुअली SMA में क्या होता है कि जब भी आपका अकाउंट 30 डेज से ऊपर जाता है, यानी उसका जो पेमेंट होता है आपने उस मंथ में नहीं किया, वो क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो वो अकाउंट को स्पेशली मेंशन किया जाने लगता है, उसी को SMA बोलते हैं। तो इसमें भी कैटेगरी होती है SMA 1, SMA 2, SMA 3, यानी इसके बाद क्या होता है, आपका जो अकाउंट होता है वो NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यदि आपका भुगतान 90 दिनों से अधिक देरी हो गई है, यानी मतलब 3 महीने से लगातार आपका बैंक को कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, तो बैंक क्या करता है, उस अकाउंट को NPA घोषित कर देता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी बैंक का एक ऐसा एसेट्स, बैंक की ऐसी संपत्ति जो क्या है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, इसे मतलब परफॉर्म नहीं कर रही है, वो क्या है, एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है बैंक के लिए।
तो बैंक उसको एनपीए घोषित कर देती है। ये आपकी सिबिल स्कोर के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें लेंडर को संकेत मिलने लगता है कि आप समय पर भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सूट फाइल। यदि आपके अकाउंट पर सूट फाइल का स्टेटस है तो इसका मतलब यह है कि आप लगातार भुगतान न करने पर लेंडर ने कानूनी कार्रवाई की है। अगर विलफुल डिफ़ॉल्ट लिखा है तो इसका अर्थ यह है कि आपने जानबूझकर अपने वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं किया है, भले ही आप भुगतान करने में सक्षम हो। दोनों ही स्थितियों में आपके सिबिल स्कोर पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। राइट ऑफ अकाउंट। जब भी किसी अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाता है या रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि बैंक को उस लोन के भुगतान की कोई उम्मीद नहीं है। लगातार बकाया भुगतान न होने पर यह स्थिति बनती है और सिबिल स्कोर पर इसका गंभीर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एक्चुअली देखिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ की शुरुआत होती है राइट ऑफ पे। कभी कभी क्या होता है कि हम लेंडर से कभी लोन लेते हैं, लोन डिमांड करते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है बैंकर के बीच में और लोनी के बीच में। अब कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस लग जाते हैं या कुछ भी ऐसा लग जाता है तो आदमी क्या होता है, हाइपर हो जाता है। हाइपर होने के बाद क्या करता है, वो अपने बैंक या लेंडर के पास जाता है और बोलता है कि आपने ये इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिया है, इस पे ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा दिया है जो कि हमको पे ही नहीं करना था। तो बैंक क्या करती है, वो आपसे बहस नहीं करती है, वो कहती है ठीक है हम आपका इतना पैसा छोड़ देंगे। एक्चुअली वो छोड़ते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, उस पैसे का राइट ऑफ कर देते हैं। यानी मान लीजिए आपने 500 रुपया, आपको लग रहा है कि हमसे बैंक एक्स्ट्रा ले रही है, फिर आप बैंक के लिए चले जाते कि नहीं मेरा सेटलमेंट कर दीजिए, तो 500 रुपये क्या करती है, आपका वो माफ़ नहीं करती, वो राइट ऑफ कर देती है। वो अमाउंट आपका राइट ऑफ हो जाता है, रिटर्न ऑफ हो जाता है, जो आपके सिबिल में बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी बैंक के लिए राइट ऑफ या सेटलमेंट जैसी कोई चीज़ें ना करें। सेटल्ड अकाउंट भी समझ लेते हैं। एक लोन सेटल दिखाया जाता है, मतलब इसका मतलब है कि बैंक से बातचीत करके आपका जो भी बकाया राशि था उससे कुछ कम का भुगतान आपने किया है। यह लेंडर के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है, क्योंकि यह दिखाता है कि आपकी जो देनदारी है वो पूरी तरह से भुगतान नहीं किया है। इसलिए वो सिबिल क्या करता है, उसको सेटल्ड स्टेटस में आपके डाल देता है। ये भी आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब बात करते हैं डीपीडी, डेज पास्ट ड्यू। सिबिल रिपोर्ट में डीपीडी या डेज पास्ट ड्यू सेक्शन दिखाता है कि कोई भुगतान कितने दिन से लंबित है। उदाहरण के लिए, यदि 30 दिन का मतलब है कि 30 दिन का बकाया होता है, आदर्श रूप से आपका डीपीडी 0 होना चाहिए, जो आपके सभी भुगतान के समय पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के लिए एक अच्छा संकेत होता है। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमको पहले नहीं पता थी और हमारा इतना सिबिल को लेके डीपली नॉलेज नहीं था कि एसएमए क्या होता है, एसटीडी क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। और पास्ट में आपने मान लीजिए कोई भी लोन आपका ओवरड्यू रह गया हो, या कोई लोन आपका सेटल्ड हो गया हो, या सूट फाइल हो गया हो, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिससे आपके सिबिल स्कोर ख़राब हो चुका है या एकदम बर्बाद हो गया है, तो अब ये सवाल उठता है कि इसको सुधारे कैसे। अब हम अपना हमसे जो गलती हो गई है पास्ट में, वो तो हो चुका, उसको हम सुधार नहीं सकते, लेकिन आगे के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आगे के लिए हम जानते हैं कि कैसे अपना जो स्कोर है उसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि आपका जो भी सिबिल को जो भी रिपोर्ट कर दिया गया, जैसे मान लीजिए आपने पास्ट में सिबिल में कुछ गड़बड़ कर दिया, जैसे लोन अकाउंट में आपका सूट फाइल हो गया या आपने कोई लोन सेटल्ड कर दिया, तो वो अब सिबिल से कभी नहीं हटने वाला है, वो कभी हट ही नहीं सकता है। ये एकदम ध्यान रखिएगा कि वो हटना ही नहीं है। वो तभी हट सकता है जहाँ से आपने मान लीजिए लोन लिया है, वहाँ जाके आप उसका पूरा भुगतान कर दें, तो अब वो हट सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इसके आगे हम करें क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए कि यदि आपको सिबिल स्कोर सुधारना हो
तो कुछ पॉइंट अपने दिमाग में रखिए। पहला कि फर्दर लोन के लिए सारी इंक्वायरी बंद कर दीजिए। कोई भी लोन अब आपको अप्लाई ही नहीं करना है। हाँ, आप अपना जो सॉफ्ट इंक्वायरी है यानी खुद से आप अपना सिबिल स्कोर देख सकते हैं, लेकिन भूल से भी किसी भी लेंडर के यहाँ आप अपने लोन के लिए मत अप्लाई करिए। ये बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालेगा आपके क्रेडिट स्कोर में। तो सवाल उठता है कैसे सही करें। तो सबसे पहले क्या करिए कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, बहुत सारे इस समय बैंक है या NBFC है, वो क्या करते हैं आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर पास्ट में बहुत ख़राब हो चुका है, आपका सेटल्ड है, तो कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। इसलिए आप ये काम कर सकते हैं, आप कुछ FD कर दीजिए, उस बैंक के यहाँ अपनी FD कर दीजिए। बोलिए उस FD के अगेंस्ट में आपको क्या करें, एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। ऐसा ये होता भी है। आप बहुत सारे बैंकें हैं जो क्या करते हैं, आप वहाँ उसके यहाँ FD कर दीजिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का FD किया, उसका वो 90% यानी 9,000 रुपये की आपकी क्रेडिट दे देंगे। इससे उनकी भी सिक्योरिटी है। मान लीजिए कल को आपको पेमेंट नहीं होते हैं तो वो आपका FD क्या है, उसको लिक्विडेशन कर लेंगे। तो आप जब वो FD कर लेते हैं तो एकदम केयरफुली समझिएगा, जब वो आपको FD कर लेते हैं उसके अगेंस्ट में आपका मान लीजिए 9,000 रुपये का लिमिट मिल गया, तो ये ध्यान रखिएगा उस 9,000 की लिमिट को आप बहुत ही केयरफुली यूज़ करिएगा। यानी ये ध्यान रखिएगा कि अपने जो भी आपका क्रेडिट है, यदि जो भी आपको क्रेडिट मिला, जैसे मान लीजिए 9,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट मिला है, उसका 30% से ज़्यादा यूटिलाइज़ मत कीजिए। ध्यान में रखिएगा 30% से ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ बिल्कुल ना करें, उसको चलने दें। धीरे धीरे अपने ये पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़िए, अपने नए क्रेडिट स्कोर को धीरे धीरे लंबा करिए। अब जब इसको आप जितना लंबा करेंगे वो आपकी पुरानी गलती उतनी ही दूर होती जाएंगी, वो गलतियाँ आपसे दूर होती जाएंगी और आपका ये स्कोर, ये नया वाला क्रेडिट स्कोर, ये आपका लंबा होता रहेगा, वो वाला धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा, जब आपका नया वाला क्रेडिट हिस्ट्री बड़ा हो जाएगा, तब आपको क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो आपके दूसरे लेंडर भी आपको लोन दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब हम कहीं पे लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है तो फिर हमें करना क्या है, कैसे हमको फर्दर लोन मिलेगा। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो सिबिल का है उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। या बहुत सारे ब्यूरो हैं जो क्या करते हैं, आपकी क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं, उनमें से किसी का एक पेड सर्विस ले लीजिए। अब ये लोग क्या करते हैं कि आपके सिबिल के अकॉर्डिंग जो भी आपका स्कोर रहता है, जैसे जैसे बेहतर होता रहता है, आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर देने लगती हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर एकदम ख़राब है, बर्बाद हो गया है, तो आप सिबिल का जब प्री अप्रूव सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, तो आपको वो ऑफ़र करेगी कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए FD के अगेंस्ट में। जब ये आपको ऑफ़र हुआ है तो आप उसको तुरंत अवेल कर लीजिए। आप 10,000 की FD कर दीजिए, बदले में आप 9,000 रुपये का क्रेडिट ले लीजिए। जब ये ले लीजिए उसका फिर दिमागली वाइजली आप उसका 30% तक यूटिलाइज़ कीजिए, उसका पेमेंट फुल करते जाइए। इससे क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर तुरंत बढ़ेगा, ये तुरंत स्कोर आपका बढ़ता रहेगा। अब इस लेंथ को बढ़ाते जाइए। अभी इसमें ज़रा भी जल्दबाजी मत करिए, इसको चलने दीजिए। धीरे धीरे आप इस लेंथ को बढ़ाते जाइए। एक समय आएगा कि सिबिल आपको कोई दूसरा भी लोन ऑफर करे, मान लीजिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई पर्सनल लोन ऑफर कर दिया, तो उसको भी आप अवेल कर लीजिए। और सोचिए मान लीजिए आपको लोन के लिए ऑफर ही करना है, तो आप एक काम करिए, आप किसी बैंक को अप्रोच ना करिए, आप अपना सिबिल का डेटा निकालिए। यानी अपना जो आप में जो थोड़ा बहुत सुधार हो गया, सिबिल स्कोर का डेटा निकालिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और किसी NBFC के पास चले जाइए। उनसे बोलिए कि सर देखिए मेरा सिबिल स्कोर ये है, पास्ट में मेरी जो गलतियां हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन यदि आप दे सकते हो तो दे दीजिए। और उनसे आप सिक्योर लोन, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया और हाउसिंग लोन हो गया, इसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं कि सर हमारा बिजनेस ये है, हमारी जॉब ये है और मेरा सिबिल स्कोर ये है, तो क्या आप हमको इस पर आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो आपका पहले अप्रूवल ले लेंगे। अगर अप्रूवल वो आ जाता है
तब आपको लोन मिलना श्योर एंड शॉर्ट हो जाता है। मतलब आपको लोन मिलना ही मिलना है। जब आपको लोन मिल जाता है आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा, फिर कभी भूल से भी गलती। आई थिंक दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका प्रॉब्लम यही आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या यदि आपको सॉल्व हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसी ही वीडियो मैं हमेशा लेता हूँ और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।